खबर है अहमदाबाद में कांग्रेस के अधिवेशन की। आज अधिवेशन का दूसरा दिन है और आज की जो बैठक हो रही है ना, वो साबरमती रिवर फ्रंट पर हो रही है। राजनीति, सामाजिक, आर्थिक प्रस्तावों पर इस बैठक के दौरान चर्चा की जाएगी। खास बात यह है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी और राहुल गांधी का भाषण आज होने वाला है। करीब 5:30 बजे अधिवेशन का समापन हो जाएगा। तो 2 दिन में कांग्रेस ने क्या मंथन किया, उसके बाद इन प्रस्तावों में क्या निकल कर आया, जो कांग्रेस की टॉप लीडरशिप है, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इसमें क्या कुछ कहते हैं, ये देखने वाली बात होगी। हमारे संवाददाता प्रशांत इस खबर पे हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, कल और आज अहमदाबाद में अधिवेशन, कांग्रेस जो है कई मुद्दों पर विचार कर रही है, कई जो बातें हैं सामने निकल कर आई हैं जो बेहद ज़रूरी है आगामी चुनाव के पॉइंट ऑफ व्यू से। बताइए आज जो बैठक होने वाली है उसका क्या मुद्दा रहने वाला है? जी देखिए, आज जैसा आपने बताया, आज दूसरा और आखिरी दिन है 2 दिनों की बैठक का और सारा फोकस इस बात पर है पार्टी का कि किस तरीके से पार्टी का जो संगठन है उसको मजबूत किया जाए, क्योंकि 2025 को पार्टी ने संगठन को मजबूत करने का साल बनाया है। अब इसमें कई मुद्दे हैं संगठन में। कई लोगों को लगता है कि नीचे से सुधार की ज़रूरत है और इसलिए पार्टी लगातार जो ज़िला इकाइयां हैं, ज़िला अध्यक्ष हैं, उनको ज़्यादा शक्तियां देने की बात कर रही है और उस पर भी कल भी चर्चा हुई है और आज उम्मीद की जा रही है कि उसमें कुछ चर्चा की जाएगी और उस पर कुछ फैसला भी हो सकता है। कल एक बड़ा इशारा किया केसी वेणुगोपाल, जो संगठन महासचिव हैं, कि संगठन में जो बदलाव की बात कही गई है उस पर लगातार काम हो रहा है और आगे आने वाले दिनों में संगठन में कुछ बड़े बदलाव किए जाएंगे। तो वो भी एक मुद्दा रहने वाला है बैठक में। दूसरा, जो आज की बैठक में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक प्रस्ताव, देश के बड़े मुद्दों पर, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर पार्टी की क्या सोच है, पार्टी की क्या आगे की का विज़न है, उसको इन प्रस्तावों में शामिल किया जाएगा और उस पर आज चर्चा होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उनका भाषण होगा, सोनिया गांधी और राहुल गांधी का भी भाषण होगा। तो इन 3 भाषणों पर तो नज़र रहेगी ही, लेकिन खासकर जो प्रस्ताव लाए जाएंगे उस पर क्या कांग्रेस पार्टी कहती है, क्या जो आने वाले 6-7 राज्यों में चुनाव है, बड़े चुनाव हैं, उसके बारे में पार्टी कोई रणनीति बनाती है क्या, उसके बारे में कुछ बताती है क्या, इस पर नजर रहेगी। जी, मेरा अगला सवाल गुजरात के संदर्भ में ही है। प्रशांत, आपसे, आपको ध्यान होगा पिछले दिनों जब राहुल गांधी आए थे गुजरात दौरे पर, तो उन्होंने कहा था कि पार्टी का एक धड़ा ऐसा है जो बीजेपी के लिए काम करता है। क्या इस अधिवेशन से एक स्ट्रॉन्ग मैसेज ऐसे लोगों को दिया जाएगा? क्या उन्हें चिन्हित किया जाएगा और क्या उन्हें बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है? और एक लोकल लीडरशिप को बिल्डअप करने की जो बात है, उसके लिए क्या किया जा सकता है? देखिए अनंत, कल हमारी यहाँ के जो कुछ स्थानीय पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार, उनसे हमारी बात हो रही थी और मैंने उनसे पूछा कि पार्टी यहाँ पर गुजरात में अपना अधिवेशन कर रही है, क्या पार्टी जिस उम्मीद से यहाँ पर आई है, पार्टी के लिए कोई उम्मीद है क्या गुजरात में? उनका ये काफ़ी वरिष्ठ पत्रकार थे, उन लोगों का ये मानना था कि पार्टी का संगठन, 3 चीज़ें होती हैं पार्टी के लिए, एक नैरेटिव, एक लीडर और एक संगठन। संगठन जो पार्टी का है यहाँ पर, वो इतना मजबूत नहीं है। खासकर जो दूसरे और तीसरे दर्जे के जो नेता हैं, उनको पार्टी ने तैयार ही नहीं किया है। वो कह रहे थे कि पिछले 5-6 सालों में देखें तो पार्टी के बड़े बड़े जो मध्यम दर्जे के नेता हैं, 80-90 नेता वो छोड़ चुके हैं पार्टी को और ज़्यादातर वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और उन्होंने कई उदाहरण दिए। यहाँ पर वो लंबी चर्चा हो जाएगी आनंद, लेकिन बिल्कुल ठीक कहा आपने। गुजरात में 3 बड़ी समस्याएं, तीनों ही समस्याएं हैं। पार्टी के पास न तो कोई नैरेटिव है अभी तक, न कोई लीडरशिप है, लीडरशिप का बहुत अभाव है, और तीसरा संगठन। तो इन तीनों चीज़ों को मजबूत करना पड़ेगा। पार्टी केवल आज की बात नहीं है, पार्टी को लग रहा है कि 2.5 साल अभी बाकी हैं, उस पर काम करने की ज़रूरत है। अब ये तो हमारे आप गेस की बात है कि क्या पार्टी सच में उस पर आगे बढ़ती है या नहीं बढ़ती है। कई चीज़ें पार्टी ऐलान करती है लेकिन उसको ज़मीन पर उतारना संभव नहीं पता है, ज़मीन पर उतरते हुए हम लोग नहीं देखते हैं। तो आगे देखना होगा कि क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए प्रशांत।